डियर रिलीजियस फ्रेंड, जुलाई 2025 सेजिटेरियस एसेंडेंट धनु लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट रहा हूं। 28 जून से 12 जुलाई तक का जो टाइम है, ये धन वर्षा होगा। आपका पूरा फैमिली गेट टुगेदर होगा। फूड, फैमिली और फाइनेंस, मतलब अच्छा खाना भी मिलेगा, फाइनेंस भी हाथ में अच्छा रहेगा 12 जुलाई तक, 28 जून से। और मनी फ्लो भी अच्छा रहेगा। आपने किसी को उधार दे दिया तो वापस मांग लीजिएगा, बहुत अच्छा समय। अब 13 जुलाई से 27 जुलाई में पर्टिकुलरली आपके भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का अच्छा टाइम, क्योंकि 18 मई से 5 दिसंबर तक आपके भाई बहन के स्थान में राहु गया है। तो ये भाइयों के साथ का बॉन्डिंग, सिबलिंग के साथ का मजबूत करने का टाइम है 13 जुलाई से 27 जुलाई। ब्रदर, नेबर, इनके साथ का कुछ कनेक्शन आएगा पॉजिटिवली। और 28 जुलाई से 12 अगस्त में यू विल हैप्पी एट होम। मतलब अगर आपका कोई भी कैसा भी काम हो, आपको घर पे आनंद मिलेगा। ट्रैवलिंग का काम होगा तो आप महसूस कर पाओगे कि आप घर पे आए, आनंद है आपको। 28 जुलाई से 12 अगस्त आपके घर पे गेस्ट भी आएंगे। गेस्ट का आना बहुत शुभ माना जाता है, और पर्टिकुलरली अपने लिए कोई गेस्ट बहुत लकी होते हैं। अभी आपके घर पे लियो वाला गेस्ट आ जाए तो आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। तो गेस्ट एट होम। अब देखिए, हर महीने को मैं आपको कुछ डेट देता हूं जो आपको केयरफुल की डेट्स है। इस बार डेट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कहीं आपके काम आएगा, ऐसा बात है। इस महीने में लॉर्ड ऑफ द 11th आपके 6 में, मतलब या तो दोस्तों के लिए पैसा खर्चा करो या तो झगड़ा होगा। 29 जून से 25 जुलाई तक यह हो सकता है। ये शुक्र 6 में आया है। यह हो सकता है आपके जीवन साथी के लिए पैसा खर्च हो। मतलब अगर आप मेल है, सेजिटेरियस, तो ज्यादा संभावना है। मतलब जीवन साथी के फैशनेबल कपड़ों के पीछे या कोई फैशनेबल चीजों के पीछे, फिर वो एसी भी हो सकता है। भले बारिश का दिन है, फिर भी बोल रहा हूं, एसी भी हो सकता है, या कोई सुंदर चीज के पीछे खर्च होगा पैसा। होता तो अच्छा है, कहीं का कम से कम दोस्ती में झगड़े तो ना हो, पैसा खर्च होगा। कोई वकील या कोर्ट का लिटिगेशन हो और आपका केस अगर जो कोई फीमेल सामने हो, फीमेल के साथ हो केस अगर, तो ये आपके लिए 29 जून से 25 जुलाई स्ट्रेसफुल रहेगा, क्योंकि शुक्र 6वें स्थान से जा रहा है। इस महीने में 13, 14, 15, 16 आपको आपके जीवन साथी के साथ कंट्रोवर्सी अवॉइड करना है। मैंने जितने भी पार्टिकुलरली सेजिटेरियस देखे हैं, मीन लग्न देखे हैं, इनके डिवोर्स ही होते हैं, क्योंकि विवाद ज्यादा होता है इनका। क्योंकि सप्तम में मिथुन राशि आता है, तो 13 से 16 में अपने जीवन साथी से विवाद टालिएगा। सप्तम में गुरु आया है 15 जून से 15 जुलाई तक। जलाभिषेक करिएगा सूर्य को रोज। और 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16 अवॉइड कंट्रोवर्सी विद स्पाउस। मतलब एक बोलोगे फिर 10 सुनोगे, तो बोलिएगा ही नहीं। अगर एक सुनना पड़े तो सुन के बात खत्म करें वहां पर। और 22 तारीख से 26 तारीख तक चंद्रबुध का कनेक्शन आ रहा है। चंद्रबुध का परिवर्तन है 22, 23, 24 और 24 और 25 और 26, मतलब 25, 26 को आपका 8th हाउस में चंद्रबुध का युति हुआ है। यानी कि आपकी भावनाओं के साथ आपके इनलॉस खेलेंगे। 22 से लेकर 26 तक आपके इनलॉस के साथ, मतलब आपके पति या पत्नी के परिवार के लोगों के साथ विवाद टालिएगा। 24, 25, 26 खास करके आप जहां भी काम करते हैं वहां बहुत बड़ी सत्ता हो या आपके पिता हो, इससे 24, 25, 26 आपके कंपनी के मालिक हो जहां आप जॉब करते हो, ये है आपके पिता है, उनसे विवाद टालना है आपको 24, 25, 26। इतना करेंगे तो काफी हो जाएगा। इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा और याद भी रखिएगा। आई एम रिपीटिंग द डेट 13, 14, 15, 16, 22 to 26। यू हैव टू बी केयरफुल। मेंटली प्रिपेयर करें अपने आप को। अभी इस महीने में दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 7, 8, 9, 10, 11 अच्छा है। 7, 8, 9, 10, 11
दोज हु आर बिजनेसमैन, उनके लिए तो मैं 1 से 12 तारीख एक अच्छा मनी फ्लो भी देख रहा हूं। कोई बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर प्रपोजल भी आ सकता है। एंजॉय दिस टाइम। पैसा हाथ में है, पैसा है तो सपने देख सकता है आदमी। बिन पैसे के सपने भी नहीं देखा जा सकता। 1 से 12 आपके हाथ में पर्स में पैसा भी अच्छा रहे। हेल्थ के लिए आपको मैंने लिखा है 20 और 21 केयरफुल। पर्टिकुलरली 30 साल तक कोई आदमी बीमार नहीं होता, 40-45 के बाद ही छोटी मोटी समस्या ही शुरू होती है, अनलेस आपका लग्नेश ही 6 में है। तो 20 और 21 में, पर्टिकुलरली 21 तारीख है आपके अष्टम में वृषभ राशि, मतलब खाने पीने पे कंट्रोल करिएगा 20 और 21 को। कोर्ट का लिटिगेशन हो तो भी तकलीफ दे सकता है। आप कुछ बोलोगे, कुछ अंडरस्टैंड कुछ होगा, तो 20-21 को, पर्टिकुलरली 21 को खाना खाना और बोलना, ये दोनों पर्टिकुलरली 20-21 को केयरफुल रहिएगा। जिससे झगड़ा हो जाए ऐसे लोग पर्टिकुलरली, आप घर पे बैठे बैठे करते हो उसका कोई तकलीफ नहीं है, कहीं और करते हो वहां भी तकलीफ नहीं, बट 20-21 को खाने पर कंट्रोल रखिएगा। आपको पता है डायबिटीज है, फिर भी आप शुगर खाते हो, यानी कि स्वीट खाते हो, स्वीट चाय पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, तो 20-21 को कंट्रोल करिएगा। फिर बाद में बोलेंगे अभी जो होगा देखा जाएगा, ऐसा वो तो फिर नेगेटिव होने ही वाला है। 20-21 केयरफुल। स्टूडेंट के लिए अच्छे दिन है 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22 एंड 23। टेक द एडवांटेज। आपको जो टफ सब्जेक्ट लगता है उसको इस दिन में कॉन्सेंट्रेट करिएगा, इस दिन मेहनत करिएगा। मनुष्य यत्न ईश्वर कृपा, मनुष्य प्रयत्न करता है, कोशिश करता है तो ईश्वर कृपा होती है। इन दिनों में स्टूडेंट है, मेहनत करिएगा। प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो 9 और 10 तारीख बेस्ट है। 7th हाउस से जुपिटर पास हो रहा है, विवाह की संभावनाएं बढ़ रही है। अगर आप बिजनेसमैन है तो 18 जुलाई से बुध वक्री हो रहा है, यानी कि ये कर्मेश है आपका, यानी कि काम को थोड़ा ब्रेक लगेगा आपका। कोशिश करिएगा, बिजनेसमैन है तो 18 जुलाई तक। कभी कभी क्या होता है कि कहीं मीटिंग में जाना हो, बाहर गांव का बिजनेस हो तो मिलने को जाना हो, तो ये 18 जुलाई के पहले खत्म करने की कोशिश करिएगा। 9 और 10 को प्रपोज करना हो तो बेस्ट तारीख है। विवाह के लिए 8, 9, 10 तारीख बेस्ट है। मतलब आप मैट्रिमोनियल साइट पे, अभी मैं तो बोल रहा हूं कि गुरु 14 मई से आपके 7th हाउस में आ गया और आपका धनु लग्न है और विवाह नहीं हो रहा है। मैट्रिमोनियल साइट पे या मैरिज ब्यूरो है, नाम आपका रजिस्टर्ड कराओ। 17 अक्टूबर तक अभी फिलहाल बहुत अच्छा चांस दिखाई दे रहा है। बाद में नवंबर थोड़ा फ्लॉप रहेगा और बाद में मई 2026 तक विवाह के योग की संपूर्ण संभावना है। 7th हाउस से जाता हुआ जुपिटर। टेक द एडवांटेज, पूरी मेहनत करें, अभी आपके फेवर में है सब कुछ। शेयर मार्केट कुछ सीखने को मिलेगा 7, 8, 9 को। ट्राई टू लर्न। और कोई स्टॉक अगर बेचना चाहते हो तो 29, 30, 31 बेस्ट है। कोई स्टॉक सेल बेचना चाहते हो, स्टॉक्स इस महीने में मैंने बोला फाइनेंशियली 1 से 12 तारीख भी बेस्ट है और 29, 30, 31 भी बेस्ट है। मतलब आपको पैसा आना चाहिए इस महीने में। 6 जुलाई से चातुर्मास प्रारंभ होगा, यानी कि 4 महीने विवाह नहीं होगा, काम रुक जाएंगे विवाह के। बॉम्ब प्रदोष है 8 और 22 को। आप कर्ज बाजारी है, कुछ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है, बहुत मानसिक तनाव रहता है अगर आपको, तो भगवान शिव को जलाभिषेक करिएगा 8 और 22 को, बहुत लाभ होगा आपको। 8 तारीख और 22 तारीख को भगवान शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करो, 100% लाभ होगा आपको। 8 और 22 को प्रदोष और 14 और 28 को चतुर्थी। अगर आप प्रॉपर्टी के कोई डिस्प्यूट में फंसे हो, ये चतुर्थी मतलब मंगल का। 14 और 28 को गणेश मंदिर में जाओ, ओम गण गणपति नमः का जाप करो, गाय को गुड़ खिलाओ और प्रॉपर्टी के लेने के डिसीजन हो 27 जुलाई तक एक कदम पीछे कर दीजिएगा। 7 जून से 27 जुलाई तक, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी है, मंगल केतु के साथ है, यानी ये फंसाएगा आपको। ये भाई के साथ प्रॉपर्टी में फंसाएगा, ये भी हो सकता है। गलत डिसीजन होगा प्रॉपर्टी के विषय में, यानी कि लीगल प्रॉपर्टी नहीं होगा, आप इन्वेस्ट कर देंगे, ये हो सकता है। गलत वास्तु आ जाएगा, ये हो सकता है। वागमुखी हो, गलत नंबर हो, उसका शेप गलत हो, ये ध्यान दीजिएगा। सो आई सेड प्रॉपर्टी के डिसीजन 27 जुलाई तक पेंडिंग रखने। 24 जुलाई तक, 24 जुलाई के दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है, शाम को
16:45 को, यानी कि 5 बजे गोल्ड खरीदना हो, कार खरीदना हो, कुछ और खरीदना हो, देखिए 6वां शुक्र है। तो जीवन साथी अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो पीछे पड़ा होगा कि भाई अभी कार खरीद ही लो, तो ये हो सकता है 6वां शुक्र में, क्योंकि इट इज लॉर्ड ऑफ 11th ऑल्सो। पैसा खर्चना पड़ेगा आपको, और वो मौज शौक के पीछे खरीदना पड़ेगा या दोस्तों के पीछे खर्च करना पड़ेगा। तो ये 24 जुलाई को गोल्ड खरीद सकते हो, अच्छा दिन है, शाम को 5 बजे के बाद, या कार खरीद सकते हो, बेस्ट टाइम। 24 जुलाई को अमावस्या है, भाई के साथ कुछ कंट्रोवर्सी है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, तो मैंने बोला है 13 जुलाई से 27 जुलाई में भाई बहन के साथ का रिलेशन इंप्रूव करो। बहते जल में नारियल बहाओ 24 जुलाई को, नारियल फोड़ के नहीं, अक्खा बहाना है। हरा हो तो भी चलेगा, सूखा हो तो भी चलेगा। पानी बहाने के लिए अगर नदी, दरिया, समुद्र नहीं है तो शिव मंदिर में रख दो। 24 जुलाई 2025 को अमावस है, ये करिएगा। अब ये जो सब डेट है पर्टिकुलरली, इसमें गज केसरी योग की तारीख है, इस महीने में 5 गज केसरी योग की तारीख है, 5 दिन आपके लिए अच्छे। ये सब डेट, जैसे गज केसरी योग का डेट है 2, 10, 17, 23 एंड 30, इसके सामने उसका समय है। चंद्र शुक्र के योग है, चंद्र बुध का परिवर्तन योग है, इस महीने में चंद्र और सूर्य का भी परिवर्तन योग, मतलब लॉर्ड ऑफ योर 8th हाउस इन 9th हाउस एंड 9th लॉर्ड इज इन 8th हाउस। भाग्य का स्वामी मृत्यु स्थान में, आयुष्य स्थान में, और आयुष्य स्थान का स्वामी भाग्य में, मतलब बहुत शुभ नहीं है ये चंद्र सूर्य का परिवर्तन योग। ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, ये वहां आप देख सकेंगे। देखिएगा, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और इस महीने में जो गुरु पूर्णिमा है 10 जुलाई को, अपने गुरु को थैंक्स बोलने का दिन। मेरे वीडियो से सीखते हो ऐसा अनुभव होता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरी चैनल को और लाइक करिएगा मेरे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।